नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम यूएल टैग यानी कि अनऑर्डर लिस्ट टैग जो है उसको समझने वाले हैं। अनऑर्डर लिस्ट टैग होता क्या है और अपने वेब पेज में हम किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम ऑर्डर लिस्ट की बात कर चुके हैं, को समझने के लिए यहाँ पे हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर आते हैं। यहाँ पर मैंने छोटा सा एक फॉर्मेट रखा हुआ है समझाने के लिए आपको। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी उसमें हमने यहाँ पे नंबर्स वगैरह की बात की थी कि ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसमें आपको नंबर्स यहाँ पे शो करते हैं। बट अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट जो है वो देखने में आपको इस तरीके की मिलती है, जिसमें आपको यहाँ पे नंबर नहीं मिलते, आपको ये सर्कल वगैरह इस तरीके के शो होते हैं, जिनको वर्ड में हम यहाँ पे बुलेट्स कहते हैं। तो ये क्या है, ये अगर आपको फॉर्मेट इस तरीके का बनाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे यूएल टैग जो है अपने वेब पेज पे लगाना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपको ये फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि नोटपैड पर हम किस तरीके से इस टैग को लगाएंगे और कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ पे हम अपने नोटपैड एप्लीकेशन पर आते हैं। यहाँ पर हमने पहले से ही मैटर ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्योंकि यूएल टैग की बात कर रहे हैं हम, यूएल फॉर अनऑर्डर लिस्ट, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो माई टाइम टेबल जो है ये मेरा टॉपिक है जो सबसे स्टार्टिंग में टॉप पर आएगा। बट यहाँ पर जो ये कंप्यूटर फंडामेंटल, एचटीएमएल लैंग्वेज और कोरल ड्रॉ वगैरह ये जो है ये मेरे टॉपिक है उनके अंदर के। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं एक यूएल का टैग लगा दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ इन पर वो नंबर्स वगैरह शो करें। तो हमने यहाँ पे लगाया यूएल, यूएल फॉर अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो हमारे लिस्ट आए वो अनऑर्डर में आए। यानी कि जैसे पिछले में हमने बात की थी कि 1 2 3 आ रहा था, यहाँ पे 1 2 3 नहीं आएगा, आपको यहाँ पे सर्कल वगैरह देखने को मिलेंगे। यूएल के बाद क्योंकि ये लिस्ट है तो यहाँ पे लिखेंगे एल और यहाँ पे लास्ट में हम अपनी जिस लिस्ट को यहाँ पे ओपन करते जाएंगे उस लिस्ट को हम बंद करते जाएंगे। ऐसे ही हमने ये वाली लिस्ट भी बंद कर ली और यहाँ पर मैं इस लिस्ट को भी बंद कर लेती हूँ। और यहाँ पे स्टार्टिंग में जाकर ये लिस्ट हमने ओपन नहीं की तो हमने इस लिस्ट को भी जाके ओपन कर दिया ये। और लास्ट में हमारा बचा कौन सा टैग? यूएल टैग, क्योंकि हमने जैसे यूएल टैग को ओपन किया तो बंद भी करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर हमने इस फाइल को सेव किया, कंट्रोल एस किया, फाइल को सेव किया कंट्रोल एस शॉर्टकट से। और उसके बाद यहाँ पर हम अपने फाइल पर गए जहां पर हमने इस फाइल को सेव किया हुआ है। ये फाइल हमने यहाँ पे ओपन की और फाइल जैसे ही ओपन करेंगे देखिए आपको वही टॉपिक दिख रहे हैं जो मैंने नोटपैड पे दिए। यहाँ पे चेक कर लीजिए, 3 दिए हैं और यहाँ पर आपको ये नंबर की जगह यहाँ पे कुछ और ये चीज शो हो रही है। ये क्या है? ये अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट में आपको नंबर नहीं दिखाई देते, उसमें आपको ये सर्कल वगैरह इस तरीके से शो होते हैं। अब यहाँ पर हम टॉपिक बढ़ाते जाएंगे उस टैग के अंदर और यहाँ पर ये इस तरीके के सर्कल बन के आते जाएंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम यहाँ पे अपने ऑर्डर लिस्ट टैग को जो है वो चेंज भी कर सकते थे, जैसे 1 2 3 की जगह एबीसी लेना है या रोमन नंबर में लेना है, याद रखिएगा। वैसे ही आप अपने अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे को भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं चाहूँ, मुझे यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट जो है वो इस तरीके के सर्कल नहीं चाहिए, मुझे सर्कल जो है वो खाली वाले चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, उनके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लगाना है टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेशन। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट एक फॉर्मेट होता है, आपको वो पता होना चाहिए तभी आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर एक होता है सर्कल, एक होता है डिस्क, एक होता है स्क्वायर और एक होता है नन। हम सर्कल यहाँ पे लगाते हैं तो आपको सिंपल सर्कल मिलते हैं। जैसे अभी ये सर्कल हमारे हैं, ये पूरे फिल होके आ रहे हैं ब्लैक कलर से इस तरीके से। तो पहले एक एक करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मान लो, आप कैपिटल स्मॉल कैसे भी दे दो, मैंने यहाँ पे दिया डिस्क। पहले समझ लेते हैं डिस्क में किस तरीके के आ रहे हैं। डिस्क में लगाया तो इसका मतलब है ये जो पहले आ रहे थे ये डिस्क ही है, सिंपल। चलो यहाँ पे डिस्क के अलावा मैंने लगा दिया सर्कल। अगर मैं ये गोलों को फिल ना करना चाहूँ तो यहाँ पर आकर हमने किया, ये देखिए अब आपको ये अलग दिख रहा है, ये गोले जो है फिल होके नहीं आ रहे, यानी कि पहले वाला क्या था, पहले वाला डिस्क था, ये सर्कल है हमारा। इसके अलावा अगर आप चेंज करके देख लो समझने के लिए, मैं डिस्क लगा दिया और यहाँ पर आकर हमने इसको, ये देखिए ये डिस्क है, यानी कि वो सर्कल कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। उसके अलावा अगर आप स्क्वायर में लेना चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर हमने लिखा, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए बस। ये देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर में आने लगे इस तरीके के। और अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे ये लिस्ट का फॉर्मेट चाहिए बट ये इस तरीके से नहीं चाहिए, ये जो आगे ये लग के आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल ही करो। नन का मतलब है कि इसे फॉर्मेट आना चाहिए बट वो चीजें नहीं दिखनी चाहिए। तो नन किया हमने, F5 किया, देखिए लिस्ट तरीके से आ रही है बट आपको ये स्टार्टिंग में ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो ये क्या है, ये अनऑर्डर लिस्ट है, यानी कि यूएल टैग है। और यूएल टैग को भी हम चेंज कर सकते हैं। हमने सीखा यहाँ पे यूएल टैग के अंदर ही हम ये टाइप देके
हमारे पास 4 टाइप होते हैं, स्क्वायर, डिस्क, सर्कल और नन, जिसमें हमने देखा कि चारों तरीके से किस तरीके से हम अपनी लिस्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा यूएल टैग है। यूएल टैग के थ्रू हम इस तरीके से अपने वेब पेज पर जो है वो नंबर वगैरह यहाँ पे शो कराते हैं। पिछले वीडियो में हमने ओएल टैग की बात की थी। तो आप सभी भी यूएल टैग यानी कि अनऑर्डर लिस्ट जो है वो अपने वेब पेज में लगा के देखिए, इस पे प्रैक्टिकल काम करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टैग के बारे में बात करेंगे।